हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डब्ल्यू फ्री मैथ सॉल्यूशन। दिस इज संजना गिरी। गाइज, हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व कर लिया था। सो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे और ये हमारा एक्सरसाइज 16.1 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा ये 16.1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 16.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो चैप्टर 16 एक्सरसाइज 16.1 वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन द एंगल्स एंड साइड ऑफ ट्रायंगल, ये हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। ओके। सो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, यहाँ दिया हुआ है कि एबीसी त्रिभुज का एंगल बीएसी का समद्विभाजक एवं एसी भुजा के मध्य बिंदु से एडी भुजा समानांतर सरल रेखा एक दूसरे को बीसी भुजा के बाहर स्थित ई बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देना इस पे। एंगल बीएसी का समद्विभाजक बाइसेक्टर है, जो कि ये डी बिंदु से जो एसी का जो मध्य बिंदु है डी बिंदु, ओके, उसका ए बी भुजा समानांतर सरल रेखा एक दूसरे को बीसी भुजा के बाहर ई बिंदु पर दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। हाँ, काटते नहीं है, मिलते हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ई सी इक्वल टू एक समकोण या 90 डिग्री। ठीक है, तो चलो इसे बनाते हैं। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, सो आप लोग घबराना नहीं। लेकिन हाँ, ये गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो आप लोग इसे बिल्कुल स्किप नहीं करना है। वीडियो को आप लोग को पूरा अच्छी तरह से देखना है, तभी आप समझ पाओगे। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा डायग्राम इस तरह से होगा। ABC एक ट्रायंगल है, ABC, ये A है, B और C, जिसमें एंगल A का, देखो यहाँ पे दिया हुआ है BAC का समद्विभाजक, एंगल A का समद्विभाजक, यानी इस तरह से समद्विभाजक मतलब क्या, इसको पूरी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। इसका समद्विभाजक और D बिंदु जो कि AC भुजा का मध्य बिंदु है D बिंदु। ओके, ये है D बिंदु और ये एक दूसरे को कहाँ मिलते हैं, BC भुजा के बाहर स्थित ई बिंदु पर मिलते हैं एक दूसरे को। ठीक है, ये है ई बिंदु पर मिलते हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल AEC, यानी ये इस तरह से होगा। एंगल AEC इक्वल टू ये वाला 90 डिग्री है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है। सो आप लोग अच्छा से देखना, ध्यान से देखो, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया कि क्या इसमें पूछा जा रहा है, और उसके बाद अब इसका सॉल्यूशन भी मैं बहुत ही आसान तरीके से देने वाली हूँ। बस घबराना नहीं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है। सो गाइज, आप लोग ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। ओके, तो चलो बनाते हैं हम लोग। पहले तो लिखेंगे कि यहाँ पे जो ABC त्रिभुज दिया हुआ है, सो हम पहले लिखते हैं कि वी हैव टू प्रूव दैट। इसमें कुछ लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो ये तो एक्चुअली सब कुछ दे दिया है क्वेश्चन में कि ABC का ये समद्विभाजक है AE, और D है हमारा ये AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, सो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड A इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जब देखो बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, पहले भी मैंने बताया है, एंगल्स को इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करना। ओके, तो यहाँ ये भी काम आएगा, और D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, सो यहाँ ये भी काम आएगा। सो आप लोग ध्यान से देखना। तो हम लोग पहले लिखते हैं, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल AEC इक्वल टू 90 डिग्री, या ये भी लिख सकते हैं एक समकोण, वन राइट एंगल। ओके, अब चलो इसे बनाते हैं। आप लोग यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि AB जो D बिंदु है, AC का मध्य बिंदु D है, यानी मिड पॉइंट जो D है हमारा, वो AB के समानांतर गया है। ठीक है, ध्यान देना, ये AB है और D कहाँ जा रहा है, AB के समानांतर जा रहा है, यानी पैरेलल जा रहा है। और यहाँ ये भी देखना है कि ये जो AC है, AC इस तरह से आया है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये है पैरेलल लाइन, और ये AC क्या हो जा रहा है हमारा, ट्रांसवर्सल हो जा रहा है, यानी त्रियक हो जा रहा है। दो समानांतर रेखा को जब एक त्रियक रेखा काटती है तो यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स बनते हैं, एकांतर कोण बनता है, और अल्टरनेट एंगल और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सब बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही काम आएगा, यहाँ वही देखना है। ठीक है, तो पहले तो चलो लिखते हैं कि ये जो बाइसेक्टर है, एंगल BAC का बाइसेक्टर AE है, पहले हम इसे ये लिखेंगे। सो इन ट्रायंगल
in triangle ABC, AE is the bisector of angle, किसका बाइसेक्टर है? BAC का, BAC. ओके, A is the bisector of BAC. So angle BAE इक्वल टू एंगल BAE, ये वाला इक्वल टू एंगल CAE इक्वल टू, हम इसको x डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। ये और ये x है, ये भी x है, तो हमने ये भी एंगल को x मान लिया क्योंकि ये इक्वल है, हाँ, तो इसलिए मैंने इसको भी x मान लिया और इसको भी x मान लिया, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सिंस DE पैरेलल AB, DE पैरेलल है AB का और AE ट्रांसवर्सल है यानी तिर्यक है, एंड AE इज ट्रांसवर्सल, सो वी कैन राइट हियर अल्टरनेट एंगल यहाँ पे बन रहा है, यानी BAE ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक है। अल्टरनेट एंगल, जब दो समानांतर सरल रेखा को एक त्रियक काटती है तो अल्टरनेट एंगल यहाँ पे बन रहे हैं, ओके, एकांतर कोण, तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे। सो एंगल BAE इक्वल टू अल्टरनेट एंगल कौन सा? EAD, C नहीं ले जाना है, इतना पूरा नहीं जाएगा, ये छोटा सा एंगल जाएगा, ठीक है, EAD, क्योंकि हमारा AD यही है, DE है हमारा समानांतर सरल रेखा, ठीक है। सो BAE इक्वल टू अल्टरनेट AED, ये वाला एंगल, इसका मतलब ये AED हमारा कितना हो गया? x डिग्री हो गया, क्यों? क्योंकि BAE इक्वल टू क्या है? x है। सो हम यहाँ मैं लिख रही हूँ लेट BAE इक्वल टू CA इक्वल टू x, ठीक है। अब ये अल्टरनेट एंगल बन गया। अब इसके आगे हमें क्या करना होगा? अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि हमने पहले भी इस एंगल को x माना है और ये भी हमारा एंगल x हो गया है, ठीक है, डिग्री है, ओके, तो ये भी हमारा x हो गया और ये भी x है, ओके। तो पहले हम ये लिखेंगे कि एंगल EAD इक्वल टू x एंड एंगल AED इक्वल टू भी x हो गया, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया। इसका मतलब क्या है कि एंगल ये इक्वल टू एंगल ये है, इसका मतलब दोनों का वैल्यू यदि x डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ? एंगल A इक्वल टू एंगल E है, तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे। सो सिंस यहाँ पे सिंस EAD इक्वल टू x डिग्री एंड एंगल AED इक्वल टू x डिग्री, सो एंगल EAD इक्वल टू एंगल AED हम लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों एंगल इक्वल हो गए। जब दो एंगल्स हमारा इक्वल हो गए तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में, ओके। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में कि जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके साइड्स भी इक्वल होते हैं, तो यहाँ भी वही लिखना है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं कि अब सो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल angles are also equal, ओके। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जब देखो यहाँ ये वाला एंगल, ध्यान देना, इसमें एक छोटा सा डायग्राम बना के आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। इस टाइप का है हमारा, ये है ट्रायंगल है, जो ये A है, ये D है और ये E है, ठीक है। इसका मतलब ये जो दोनों एंगल इक्वल हो गए हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? ये और ये दोनों हमारे साइड्स भी इक्वल हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AD इक्वल टू DE, या हम DA भी लिख सकते हैं, DA इक्वल टू DE या फिर AD इक्वल टू DE। चलो, इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, आप यहाँ पे देखो, यही थोड़ा मैं आगे बढ़ा दे रही हूँ, ये D है, ये थोड़ा सा आगे बढ़ जा रहा है इस तरह से, और ये एंगल है E।
सी है। अब यहाँ पे देखो ये जो एक ट्रायंगल है ADE ट्रायंगल है और इसके बाहर एक यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। ध्यान देना, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? एंगल EDC है, EDC ये वाला। ओके, कैसे? देखो यहाँ दो एंगल्स हैं, हाँ यहाँ दो एंगल्स है और ये बाहर का एक, बाहर जब हम एक लाइन, यानी कहने का मतलब है कि यदि हम बेस को यदि आगे बढ़ा देते हैं तो हमारा ये एक्सटीरियर एंगल बनता है। और एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ हमें वही लेकर चलना होगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ हेयर, नाउ नहीं लिखेंगे हेयर, एंगल EDC, एंगल EDC इज एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। ओके, एक्सटीरियर एंगल है तो हमें क्या लिखना होगा? थोड़ा अच्छा से लिख दे रही हूँ। एक्सटीरियर एंगल, एंगल EDC इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। सो वी कैन राइट हेयर EDC, एंगल EDC इक्वल टू हम लिख सकते हैं सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। अपोजिट ये नहीं, अपोजिट इंटीरियर एंगल यानी ये और ये, इसका सम। सो EDC इक्वल टू हम लिख सकते हैं एंगल EAD प्लस एंगल DEA या AED। ओके, सो अब इन दोनों का वैल्यू तो आप लोग को पता ही है, x है और x है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 2x डिग्री, यानी ये वाला जो है इसका वैल्यू कितना आया? EDC इक्वल टू कितना आ गया? 2x आ गया। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। अब आप लोग जानते हो कि ये DE जो D है हमारा AC का मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे, सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? AD इक्वल टू DC लिख सकते हैं। सो AD इक्वल टू DC, क्योंकि मिड पॉइंट है, एकदम बीच वाला इसका पॉइंट है। सो हम यहाँ ये इक्वल टू ये हो सकता है। सो AD इक्वल टू DC। अब यहाँ देखो, इसको हम 1 दे दे रहे हैं नाम और इसको 2 दे दे रहे हैं। कंपेयरिंग बोथ, देखो यहाँ AD इक्वल टू D है और AD इक्वल टू DC है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, we can say AD इक्वल टू D है। देखो जब लेफ्ट साइड का जब दोनों इक्वल हो गया तो इसका मतलब राइट साइड का भी हमारा इक्वल हो जाएगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे AD इक्वल टू DE इक्वल टू DC हो गया। ठीक है, AD इक्वल टू DE इक्वल टू DC। सो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं DE इक्वल टू DC लिख सकते हैं। ओके, DE इक्वल टू DC। देखना ध्यान से, कहाँ है DC और कहाँ है DE? ये है DE और ये है DC। DE इक्वल टू DC, ये वाला इक्वल टू ये वाला हो गया। दोनों साइड ये और ये दोनों साइड इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या है? ये हमारा ट्रायंगल है। यदि DEC एक ट्रायंगल है, इसको अच्छा से और नाम दे दे रही हूँ, DEC हमारा ट्रायंगल है और इसका ये वाला साइड दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों का एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे। सो DEC इक्वल टू एंगल DCE, क्योंकि मैंने पहले भी लिखा है साइड्स जब इक्वल होते हैं तो एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं, यानी साइड्स अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। सो हम यहाँ पे ये लिखेंगे DEC इक्वल टू D, ये वाला इक्वल टू ये वाला। ठीक है, अब ये वाला ट्रायंगल में चलते हैं, टोटल ट्रायंगल में चलते हैं। ठीक है, सो गाइज मेरा इतना, इसके बाद मैं मिटाऊंगी क्योंकि मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है। सो इसके बाद मैं मिटा दे रही हूँ। डायग्राम यही रहेगा, बस थोड़ा ये वाला जो लास्ट है, लास्ट वाला मैं यहाँ पे लिख दूंगी जिससे आप लोग को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, सो आप लोग यहाँ तक ध्यान से देख लो, उसके बाद मैं मिटा रही हूँ।
अब देखो यहाँ पे हमें इस एंगल का वैल्यू पता है, ये वाला आधा एंगल का वैल्यू पता है, पूरा एंगल का, एंगल ई का पूरा वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है। सो इसे तो हम नहीं बोल सकते कि ये 90 है, ओके। तो हम, और इस वैल्यू, इस एंगल का हमें वैल्यू पता है 2x है, ठीक है, इसका वैल्यू हमने निकाला है 2x है, लेकिन इन दोनों का तो हमें नहीं पता, एंगल ये वाला ई DEC और ये वाला, ठीक है, नहीं पता। लेकिन हमने क्या यहाँ पे प्रूफ किया है कि DEC यानी ये इक्वल टू ये है, ठीक है, ये वाला इक्वल टू ये वाला है। सो अब हम इन ट्रायंगल में चलेंगे, छोटा वाला ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल DEC में। तो हम लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल DEC ये वाला ध्यान से देखना, DEC इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ये टोटस इक्वल ये तीनों एंगल्स का वैल्यू कितना था, 180 होता है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे DEC, एंगल DEC प्लस एंगल DCE, एंगल DCE प्लस एंगल हम लिख सकते हैं EDC इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का वैल्यू कितना होता है, 180। सो ये प्लस ये मैंने लिखा है, ठीक है। सो हम यहाँ क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे एंगल DEC इक्वल टू DCE हमें पता है। सो हम यहाँ C के जगह पे एंगल DCE के जगह पे DEC हम लिख सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एंगल DEC प्लस एंगल DEC, ठीक है। और EDC का वैल्यू हमें कितना पता था, EDC इक्वल टू कितना आया था, सो 2x आया था, ठीक है। सो हम यहाँ पे 2x लिख दे रहे हैं, एंगल EDC इक्वल टू 2x इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और यहाँ मैं लिख दे रही हूँ सिंस एंगल DEC इक्वल टू एंगल DCE, दैट्स वाई आई राइट हियर DEC इक्वल टू DC इक्वल टू DEC है। सो हमने यहाँ पे ये लिख दिया। सो DEC प्लस DEC इक्वल टू कितना हो गया, 2 ऑफ DEC हो गया, DEC प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। सो यहाँ से हम लोग DEC निकाल लेंगे, DEC इक्वल टू 180 माइनस 2x। सो एंगल DEC इक्वल टू 2 से डिवाइड हुआ सबका, सो 2 से डिवाइड होगा तो ये 90 हो गया और ये हो गया x, ठीक है। सो DEC इक्वल टू कितना आया, 90 माइनस x। अब चलते हैं हम लोग जो क्वेश्चन पूछा है AEC में। नाउ एंगल AEC इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यही क्वेश्चन पूछा था, एंगल AEC, ध्यान देना, एंगल AEC इक्वल टू पूछा है। एंगल AEC इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ये टोटल एंगल, हाँ ध्यान देना, टोटल एंगल है, यानी AED ये वाला प्लस DEC ये वाला। तो हम AEC इक्वल टू लिख सकते हैं एंगल AED प्लस एंगल DEC, ओके। अब AED इक्वल टू तो हमें पता ही है पहले से, x है, ठीक है, पहले ही हमने प्रूफ किया था, ये वाला इक्वल टू ये वाला अल्टरनेट एंगल आया था। सो x प्लस और DEC इक्वल टू हमारा यहाँ पे कितना निकला है, 90 माइनस x डिग्री, ओके। सो ये x डिग्री कट गया और ये हो गया हमारा 90 डिग्री। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ सिंस AED इक्वल टू x डिग्री आया था क्वेश्चन में, पहले ही मैंने प्रूफ किया था ये। सो 90 डिग्री ये प्रूफ हो गया, दैट इज 1 राइट एंगल, एक समकोण। AEC इक्वल टू AEC ये टोटल इक्वल टू आ गया हमारा 90 डिग्री, यही हमें प्रूव्ड करना था। सो गाइस, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया है, इसलिए मैंने दो यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ भी एक फिगर बना दिया जिससे आप लोगों को परेशानी ना हो समझने में। तो ये इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 19 के साथ हमारा एक्सरसाइज 16.1 कंप्लीट होता है, ओके। सो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 16.2 स्टार्ट करेंगे और इसके साथ ही मैं चैप्टर 17 में स्टार्ट करूँगी। सो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, क्योंकि चैप्टर 17 का भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा है। सो मैं उसे भी स्टार्ट करूँगी, आप लोग ध्यान से देखना, समझना, और ये नहीं समझ में आया तो आप लोग बार बार देखो और कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपके कमेंट्स का हमेशा मुझे इंतज़ार रहता है। सो थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।